हेलो दोस्तों, माय नेम इज संतोष कुमार। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 12th के तीसरा अध्याय का एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। जानेंगे आज कि सेल क्या है, बैटरी क्या है, मतलब टॉर्च में किस प्रकार का बैटरी लगता है, मोबाइल में किस प्रकार का बैटरी लगता है, हाथ घड़ी में कौन सा बैटरी लगता है, अपोलो स्पेस में कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है। आज इसी के बारे में जानने वाले हैं, सेल और बैटरी के बारे में जानने वाले हैं, जो 12th केमिस्ट्री के तीसरा अध्याय का एक टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, सेल और बैटरी। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं कि सेल है क्या। सेल एक युक्ति है, एक यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल जो है एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल एक ऐसा यंत्र है, या बोल सकते हैं आप लोग, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या बदलती है, उसे सेल कहते हैं। अब जानते हैं कि बैटरी जो होता है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। और बैटरी जो होता है तब तक काम करता है जब तक उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया जब तक उस बैटरी के अंदर होता है तब तक वह बैटरी काम करता है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। और ये बैटरी तब तक काम करता है जब तक उस सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तब तक वह बैटरी काम करता है। और प्रत्येक बैटरी, लगभग सभी बैटरी जो होता है, एक गैल्वेनिक सेल होता है। बैटरी जो होता है वो गैल्वेनिक सेल होता है। आइए बैटरी जो होता है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। और बैटरी तब तक काम करता है जब तक उसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो बैटरी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। और वह बैटरी जो होता है तब तक काम करता है जब तक उसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। बैटरी तब तक काम करता है जब तक उसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया अगर होती है तो वह बैटरी आपका काम करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया खत्म, बैटरी का काम करना बंद हो जाएगा। प्रायः बैटरी जो होता है, बैटरी जो होता है वो गैल्वेनिक सेल होता है। प्रायः बैटरी गैल्वेनिक सेल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल क्या है और बैटरी क्या है, तो सेल वह युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। और वह बैटरी तब तक काम करता है जब तक उसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और प्रायः बैटरी जो होता है वो एक गैल्वेनिक सेल होता है। इस प्रकार हम सेल और बैटरी के बारे में बता सकते हैं। अब
जानते हैं कि अब जानेंगे कि बैटरी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। आइए अब बैटरी के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। बैटरी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। बैटरी जो होता है प्रायः दो प्रकार का होता है। बैटरी प्रायः दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक बैटरी, एक द्वितीयक बैटरी। बैटरी जो होता है, बैटरी ये दो प्रकार के होते हैं। बैटरी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक बैटरी, एक होता है द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। अगर आपसे पूछा जाए बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, तो बैटरी का आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी बैटरी, एक होते हैं द्वितीयक बैटरी। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी जो है, अगर प्राथमिक बैटरी के बारे में अगर पूछता है, हम बता सकते हैं वह बैटरी जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वह बैटरी जिसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे प्राथमिक बैटरी कहते हैं। प्राथमिक बैटरी का उपयोग एक ही बार होता है। अगर एक बार उसका उपयोग होता है तो पुनः हम चार्ज करके उस बैटरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा उस बैटरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसी को प्राथमिक बैटरी कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपसे प्राथमिक बैटरी पूछा जाए प्राथमिक बैटरी क्या होता है, प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक बैटरी ऐसा बैटरी जो एक बार प्रयोग करने के बाद, ऐसा बैटरी जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक बैटरी कहते हैं। ऐसा बैटरी जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसे हम प्राथमिक बैटरी कहते हैं। मतलब ऐसा बैटरी जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक बैटरी कहते हैं। जैसे शुष्क सेल का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, शुष्क सेल का प्रयोग रेडियो में शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं, रेडियो में, और शुष्क सेल का प्रयोग रेडियो में करते हैं और टॉर्च में करते हैं, टॉर्च में, खिलौना में, ये जितने भी रेडियो हैं, टॉर्च है, खिलौना है, उसमें हम लोग शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। अगर आपको पूछेगा रेडियो में, टॉर्च में, खिलौना में किस सेल का प्रयोग होता है, तो शुष्क सेल का प्रयोग हम लोग करते हैं रेडियो में, टॉर्च में, खिलौना में, और जो हम लोग रिमोट जो होता है, रिमोट में भी इसका प्रयोग करते हैं। रिमोट जो होता है जिससे हम लोग टीवी चलाते हैं या डिश चलाते हैं, उस रिमोट में भी इसका प्रयोग होता है। रिमोट में भी इसका प्रयोग होता है। शुष्क सेल का प्रयोग रेडियो, टॉर्च, खिलौना, रिमोट में होता है, इसका प्रयोग होता है। एक और होता है मरकरी सेल, एक होता है मरकरी सेल जो होता है, मरकरी सेल का प्रयोग जो होता है घड़ी में करते हैं। मरकरी सेल का प्रयोग घड़ी में करते हैं, और इस सेल का प्रयोग दीवार घड़ी में भी करते हैं। दीवार घड़ी, और ये जो घड़ी है ये हैंड वॉच है, हाथ वाला घड़ी है, हैंड वॉच है। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक बैटरी क्या होता है, ऐसा बैटरी जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक बैटरी कहते हैं। जैसे शुष्क सेल और मरकरी सेल। शुष्क सेल का प्रयोग रेडियो, टॉर्च, खिलौना, रिमोट, दीवार घड़ी में करते हैं, और उसी प्रकार मरकरी सेल का जो प्रयोग करते हैं घड़ी, जिसे हाथ वाला घड़ी कहते हैं, उसमें करते हैं प्रयोग, हाथ वाला घड़ी में प्रयोग करते हैं। अब आइए द्वितीयक सेल के बारे में जानते हैं। द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी क्या होता है। द्वितीयक बैटरी वह बैटरी
जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित कर प्रयोग में लाते हैं। वह बैटरी जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित कर प्रयोग में लाया जाता है उसे हम द्वितीयक बैटरी कहते हैं। वह बैटरी जिसका प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित कर प्रयोग में लाते हैं उसे हम द्वितीयक बैटरी कहते हैं। द्वितीयक बैटरी मतलब वह बैटरी जिसका प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित कर प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक बैटरी कहते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी जब डिस्चार्ज होता है हम पुनः मोबाइल के बैटरी को चार्ज करके पुनः मोबाइल प्रयोग में लाते हैं। मोबाइल और जैसे दूसरे मोबाइल वाला बैटरी और जैसे ई रिक्शा जो चलता है, ऑटो रिक्शा चलता है और जो टेम्पू सब चलता है, अब नया टेम्पू में जो है ना द्वितीयक बैटरी का प्रयोग होने लगा। इस बैटरी का ये जो है बैटरी का प्रयोग करके हम लोग इस बैटरी का प्रयोग करके ई रिक्शा में प्रयोग करते हैं, टोटो में प्रयोग करते हैं। अब नया टेम्पू जो निकला उसमें इसका प्रयोग किया जाता है द्वितीयक बैटरी का। द्वितीयक बैटरी के उदाहरण दो इम्पोर्टेंट उदाहरण है, शीशा संचायक सेल। इसका प्रयोग होता है, शीशा संचायक सेल का प्रयोग होता है शीशा संचायक सेल का प्रयोग होता है टोटो में, ई रिक्शा नए टेम्पू जो अब निकलता है उसमें प्रयोग करता है। नए टेम्पू जो निकलता है उसमें भी अब बैटरी का प्रयोग करते हैं। घर में इन्वर्टर में प्रयोग करते हैं इस बैटरी का उपयोग। ये शीशा संचायक सेल का प्रयोग करते हैं। शीशा संचायक सेल का प्रयोग ई रिक्शा में, नया टेम्पो में, इन्वर्टर में। एक होता है मोबाइल में जो होता है मोबाइल में जो घड़ी का मोबाइल में जो सेल का प्रयोग करते हैं उसका नाम है लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल का प्रयोग जो होता है मोबाइल में करते हैं। लिथियम आयन सेल का प्रयोग मोबाइल में करते हैं। लिथियम आयन सेल का प्रयोग। एक होता है निकेल कैडमियम सेल का जो प्रयोग करते हैं कैलकुलेटर में प्रयोग करते हैं। निकेल कैडमियम सेल का प्रयोग कैलकुलेटर में करते हैं। ये सभी द्वितीयक सेल है जिसे पुनः आवेशित करके प्रयोग में लाया जाता है। अब बैटरी और सेल के बारे में आप लोगों को मैंने अच्छी तरह बता दिया है। अब यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर हम नया वीडियो डालते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा, पहले आपको मोबाइल पर आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। आज तो बहुत बड़ा